हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। हम थैंक्स करते हैं खुदा का आज के दिन के लिए, आज की हजूरी के लिए। हम सीखेंगे उत्पत्ति से। उत्पत्ति उसका 1 और वचन 26 से आरंभ करते हैं। हमें बाइबल क्या बताती है, हम सीखेंगे इसे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। और परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। और परमेश्वर ने वो महान परमेश्वर जो राजाओं का राजा धीराज है, उसने अपने रूप और स्वरूप में मनुष्य को बनाया है। और वो तेजों में परमेश्वर जिसके सामने में करोड़ों सूर्य शर्माते हैं, उस परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया। उसके सामर्थ्य हाथों से बनाया। आप मनुष्य को देख रहे हैं, ऐसी सुंदर रचना मनुष्य को दी है परमेश्वर ने। हालेलुया। कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर आगे चल के हम देखते हैं, वचन को देखते हैं हम। हालेलुया। तीन और उसका हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। 6 वचन, 3 का 6 वचन देखते हैं। सो जब स्त्री ने देखा कि 5 से शुरू करते हैं, हम 5 से पढ़ेंगे। वरन परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं उत्पत्ति में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने रूप और स्वरूप में मनुष्य को बनाया है और उसमें कोई कमी न छोड़ी गई। हाथों की जगह हाथ बनाए, पैरों की जगह पैर बनाए हैं, ताकि मनुष्य चल सके और उसकी आराधना स्तुति कर सके। हाथ बनाए परमेश्वर ने, मनुष्य कर्म कर सके। कान बनाए हैं कि भली भली बातें सुन सके। मुंह बनाया है, मुख के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके। आंखें बनाई हैं, ये शरीर का दिया बनाया परमेश्वर ने, ताकि परमेश्वर के राज्य की खोज कर सके। सब कुछ उसने अपने रूप और स्वरूप में बनाया है। फिर बकाने वाला आता है, आगे चल हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम वचन 4 ही देखते हैं। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। हालेलुया, हालेलुया। हम इस वचन को हम शुरू से ही देखते हैं।
हालेलुया। 2 से देखते हैं। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसके फल खाना और न उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। हालेलुया। तब जो भकाने वाला है, जो परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ने वाला है, वो आकर के क्या क्या कहता है, वो हम देखते हैं। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। ये देखने की बात है। हालेलुया, ये देखने की बात है। परमेश्वर ने मनुष्य को इतना सुंदर और सलोना बनाया है। क्यों नहीं? क्योंकि उसने अपना रूप और स्वरूप दिया है। जैसा यहोवा खुदा का रूप और स्वरूप है, ऐसा ही है मनुष्य तेरा रूप और स्वरूप है। हालेलुया। तो फिर ये बहकाने वाला जो एंटी क्राइस्ट है, दुष्ट जिसे कहते हैं हम, ये आकर कहता है कि जिस दिन तुम फल खा लोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या परमेश्वर ने इस मनुष्य को अंधा बनाया था? मैं आपसे पूछता हूं, क्या परमेश्वर ने अंधा बनाया था क्या? नहीं ना। परमेश्वर ने आंखें दी हैं हिरनी के समान, ताकि परमेश्वर के राज्य को देख सके, परमेश्वर को देख सके। हालेलुया। मगर फिर भी वो कहता है कि जिस दिन तुम फल खा लोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को बना करके बगीचे में रखा है ताकि उसमें काम करें और उसी से खाएं, और उसकी हजूरी में गुजर बसर करता था। उसे कुछ मालूम नहीं था, उसकी आंखें सीधी परमेश्वर की हजूरी में खुली रहती थी। ये एक देखने की बात, बड़ी गजब की बात है। एक बड़ा गजब का पर्सन यहाँ पर हमारे बीच में आता है, जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को सब कुछ सामान्य बनाया है, मगर फिर भी वो दुष्ट बकाने वाला कहता है, नहीं, जिस दिन तुम फल खा लोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। तुल्य तो होना एक दूर की बात है, मगर आंखें खुल जाएंगी। क्या परमेश्वर ने अंधा तो नहीं बनाया था मनुष्य को? मनुष्य को सही बनाया है, देखने वाला बनाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की हजूरी में जब रहता मनुष्य, उसे संसार के बारे में नहीं मालूम है। संसार की ओर से उसकी आंखें बंद हैं, नहीं जानता ये संसार क्या है, नहीं जानता ये मौत क्या है, नहीं जानता ये दुख सागर क्या है। हालेलुया। वो सिर्फ परमेश्वर की हजूरी को जानता है। उसको परमेश्वर ठंडे समय में वाटिका में मिलने के लिए आता है। ये उसकी हजूरी है, ये उसकी प्रेजेंस है, ये उसकी मिनिस्ट्री है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी आंखें और नहीं एक तरफी खुली हुई है, सत्य की ओर खुली हुई है। कोई विवादों को नहीं जानता है। परमेश्वर ने उसको इंद्रियां दी है, मगर वो मलमूत्र के सिवा कुछ नहीं जानता। वो बच्चे पैदा करने की लालसा उसके अंदर में नहीं है। हालेलुया। वहाँ पर साधारण है, वो परमेश्वर की हजूरी में है, उसके अंदर में कोई किसी प्रकार की लालसा नहीं है। वो अजय अमर अविनाशी है। वहाँ पर मनुष्य अविनाशी है, अजय अमर है।
क्योंकि किसने बनाया है? अजय अमर परमेश्वर ने इसको बनाया है, वो अजय अमर है। हालेलुया। मगर वाटिका के बीच में आप जानते हो जीवन और मौत का जो फरमान जारी किया परमेश्वर ने, दर्शाया गया है कि मनुष्य को ये एक वाचा ठहराई गई थी, मगर ये नहीं खाना है भाई, ये फल नहीं खाना है, ये मौत का फल नहीं खाना है, ये दुख सागर का फल नहीं खाना है, ये संसार का फल आपने नहीं चखना है। इससे आप दुख सागर में चले जाएंगे, मौत आपका पीछा करेगी, मौत आपके ऊपर में है भी होगी, आप सदा कालों के लिए मौत के बंधन में चले जाएंगे, आपके शरीर में मृत्यु आएगी आपके जीवन में। आज किसी ने सही फरमाया है, नानी शादी करे जोता दंड भरे। आज वो फल उस नारी ने खाने से और वो दोनों परमेश्वर की प्रेजेंस से निकाले गए, वो दूर हो गए, सदा कालों के लिए दूर हो गए। और कहाँ चले गए? संसार के बंधनों में आ गए, संसार में आ गए वो मनुष्य। अब वो काल के अधीन हो गए हैं, शैतान के कब्जे में आ गए हैं, परमेश्वर की जो प्रेजेंस थी उससे दूर हो गए हैं सदा कालों के लिए, सदा के लिए। और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। ये पर्दा, इस पर्दे के बारे में हम बताएंगे, हम इसके बारे में आप वीडियो बनाएंगे और वो आगे बताएंगे ये पर्दा क्या है। यहाँ पर पर्दा पड़ जाता है मनुष्य की आंखों के ऊपर में, और सदा कालों तक मनुष्य परमेश्वर को ढूंढ ढांड कर रहा है, उसके बेटे और बेटियां, आने वाला समाज परमेश्वर को ढूंढ रहा है, मगर परमेश्वर नहीं मिला मेरे भाई, परमेश्वर नहीं मिला। परमेश्वर उनकी आंखों से ओझल हो गया, छुप गया, पर्दे के परले पार चला गया। अब संसार में मनुष्य बिलबला रहा है, दुखों का सामना कर रहा, दुख सागर में गोते खा रहा है परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़ करके। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की अमरता छीन गई सदा के। अब यहाँ पर सदा की कैद में है। हालेलुया। तो उनकी आंखें अब परमेश्वर की ओर से सदा के लिए बंद हो गई है। अब मनुष्य की आंखें परमेश्वर की ओर से सदा के लिए बंद हो गई है। अब वो आंखों का अंधा है और वो मुर्दा है, आत्मिक दिशा में मुर्दा है, आत्मिक दिशा में अंधा है। वो परमेश्वर को नहीं देख सकता मेरे भाई। जिसका हमारा फिर भरमता हो रहा है, गया तिल के ओले पर्दे के पीछे, वो चला गया है। आप परमेश्वर नहीं मिलने वाला। आज मनुष्य की संतान, उसे कोई बेनामी कहती है, कोई कहती वो ज्योति स्वरूप है, उसका कोई नाम नहीं है, वो तो अनंत अनादि है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहीं ढूंढता है तो कहीं ढूंढता है। अब बहुत कालों के बाद में अब मनुष्य और परमेश्वर दूर हो गए, सदा के लिए दूर है, उनके बीच में कुछ नहीं, खाली बड़े बड़े युग चले गए, बड़े समय चले गए, मगर परमेश्वर ने तो आंखें किधर खुल गई? परमेश्वर की ओर से आंखें बंद हो गई, उसकी हजूरी से बंद हो गई, संसार की ओर खुल गई। आज संसार में वो वचन परमेश्वर का दिया हुआ आशीष, फलो फूल और भर जाओ, आज बच्चे पैदा हो। और संसार दो चीज है मनुष्य के अंदर में, पेट के लिए रोटी और शादी विवाह, बच्चे पैदा करने। तीसरा काम है ही नहीं। तीसरा काम परमेश्वर का नाम है। जिसके जीवन में नाम आ जाता है
तो फिर परमेश्वर से संबंध जुड़ जाता है। तो उसने बहुत कालों के बाद में फिर परमेश्वर ने इस मनुष्य की शुद्धि रखते हुए अपने पुत्र को संसार में भेजा है, ताकि मनुष्य, बिछड़े हुए मनुष्य फिर से परमेश्वर यहोवा के साथ मेल मिलाप करें। ये बिचाई ठहरा है। आप प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बिचौई ठहरा है। हालेलुया। अब हम पुत्र के द्वारा परमेश्वर से मेल करते हैं, मेल मिलाप करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर आज के समय के लिए। खुदा इस वचन को यहीं पर संपन्न करते हैं और आगे बढ़ेंगे, आगे जिक्र करेंगे, फिर वीडियो हम बनाएंगे इसके लिए और फिर आगे इसको आगे मिलेंगे, फिर मिलेंगे परमेश्वर की हाज़ुरी को लेकर के। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। और हम एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके काम धंधे के लिए। आपकी जो भी मुसीबत है, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को परमेश्वर छुएं और आपके जीवन से दूर करें परेशानियों को। आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम, ए से जेड तक कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। हालेलुया। तो आइए हम अपना सिर झुकाइए, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा, आते हैं तेरे चरणों में मेरे परमेश्वर। जय तेरी हो, महिमा तेरी हो, बड़ाई तेरी हो। और ले आते हैं खुदावन कोई भी दुखिया और अलाचार बेसहारा मेरे परमेश्वर, उनको छुएं, उनकी समस्याओं को सुने, तेरे सप्रस से वो चंगे हो जाए, हर एक प्रॉब्लम छोड़ करके चली जाएं यीशु के नाम से। हर एक मुसीबत को मैं यीशु के नाम से, हर परेशानी को यीशु के नाम से बांध देता हूँ। दफन हो तुम्हारी जिंदगियों से। हालेलुया। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, हर बीमारी की परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन छोड़ करके चली जाएं और आपको सफलता मिले यीशु नासरी के नाम से। ये बेनती यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। थैंक यू। जय मसीह की। धन्यवाद।